गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अरिथमेटिक टॉपिक स्टडी करेंगे मैथ्स के अंतर्गत। जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सी सेट, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, रेलवे, एलआईसी, मैट, कैट, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे गवर्नमेंट जॉब के हों चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हों, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम मैथ्स स्टडी शुरू करेंगे। मैथ्स में कौन सा सेक्शन हम पढ़ेंगे? एरिथमेटिक। एरिथमेटिक में फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, नंबर के फीचर्स, नंबर के टाइप्स, नंबर के जो फंक्शंस है, नंबर के क्या क्या कार्य हैं और किस ढंग से उनके फीचर्स है, वो सब चीजों को हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर को हम नंबर ट्री के बेस में हम समझने की कोशिश करेंगे। नंबर ट्री में क्या होगा? जितने भी टाइप्स के नंबर हैं उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक इमेजिनरी है, काल्पनिक, दूसरा है रियल। काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते, और वास्तविक मतलब जो एग्जिस्ट करता है, रियल में जो नंबर है, वास्तव में जो नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम जानते समझते हैं। जिसकी वैल्यू हम नहीं समझ सकते, नहीं पा सकते, दैट इज इमेजिनरी नंबर। तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट द नंबर इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इमेजिनरी, सेकंड रियल। और रियल नंबर में भी हम दो पार्ट कर रहे हैं रियल नंबर को। फर्स्ट क्या है? परिमेय, दूसरा अपरिमेय। परिमेय मतलब रेशनल और अपरिमेय मतलब इरेशनल। परिमेय नंबर क्या होता है? परिमेय नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 2/5, 1/3, 5/7, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां की b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि b यदि 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो परिमेय नंबर ऐसा नंबर है जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अपरिमेय, इरेशनल नंबर ऐसा नंबर है जिसको आप a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, इरेशनल नंबर के लिए √2, √3 या पाई की वैल्यू, ये सब क्या है? ये जो नंबर्स हैं, ये सब नंबर को आप क्या कर सकते हैं? a बाई बी के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसमें क्या होता है? इसमें डेसिमल फॉर्म में जब आप इसको लेंगे तो इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट, नॉन रिकरिंग होगा। मतलब इस सब की वैल्यू क्या आएगी? जैसे मैं बोलूं a पॉइंट B C D E F, इस तरह से चलते जाएगा, रिकरिंग भी नहीं होगा। रिकरिंग मीन्स जैसे मैं बोलूं कि 1/3, ये क्या होगा? 0.3333, ये चलते रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग। रिकरिंग मतलब एक ही डिजिट या कुछ दो डिजिट या तीन डिजिट मिलकर रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिकरिंग बोलेंगे। तो इस तरह से रिकरिंग डिजिट भी नहीं होंगे जिसमें डेसिमल फॉर्म में, और क्या नहीं होंगे? आप उसको फाइनाइट भी नहीं होंगे। फाइनाइट मतलब लिमिटेड नहीं होंगे। जैसे आप बोले कि 0.25, ये लिमिटेड है, इसके आगे और कोई डिजिट नहीं है, तो ये फाइनाइट हो गया। तो इनफाइनाइट मतलब ये डिजिट डेसिमल के बाद चलते चल रहे, खत्म नहीं हो रहे, और सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं। मतलब 252525 ऐसा सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये फाइनाइट नंबर। इरेशनल क्या हुआ? नॉन रिकरिंग, इनफाइनाइट। और रेशनल में क्या होता है? ये फाइनाइट होता है। जैसे 1/5, अब इसमें 2, 3, 5, 9 कोई भी नंबर हो, वो सब रेशनल होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब रेशनल के भी हम कैटेगराइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज इंटीजर, सेकंड इज फ्रैक्शन। इंटीजर्स में क्या होगा? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में सभी नंबर्स आ जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और सभी निगेटिव भी, -1, -2, -3, -4, -5। तो आप इंटीजर्स को क्या बोल सकते हैं? सभी निगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4, सभी पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और 0 भी। ये तीनों मिलकर क्या है? इंटीजर्स, पूर्णांक। और फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट होता है। आप समझते हैं? जैसे मैं बोलूं
5/2, 8/9, 1/7, ये सब क्या है? फ्रैक्शन। एक रेशो होता है नंबर्स का, नंबर्स के बीच एक डिवीजन कह सकते हैं आप इस ढंग से। वो क्या है? फ्रैक्शन। और ये पूर्णांक में सभी अंक, पूर्ण अंक, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। तो रेशनल नंबर के भी हम क्या किए? 2 पार्ट कर सकते हैं। अब हम इसको क्या बोलेंगे? जो सभी पॉजिटिव नंबर है उसमें 0 को इंक्लूड कर दीजिए तो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। निगेटिव को छोड़ दीजिए आप। सभी पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज 0, ऑल दीज आर कॉल्ड होल नंबर। अब होल नंबर में हम अलग अलग पैटर्न से 2 पार्ट कर सकते हैं। पहला हम क्या बोल सकते हैं? सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। सम संख्या आप समझ सकते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं? वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ऑल दिस। और ऑड मतलब वे नंबर्स, दीज नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, लाइक 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। तो सम संख्या, विषम संख्या, ध्यान रखेंगे सम संख्या विषम संख्या में 0 नहीं आता, 0 उससे बाहर है, अलग है। तो इस तरह से पूर्ण संख्या की एक कैटेगरी क्या हो गई? इवन नंबर, ऑड नंबर एंड 0। पूर्ण संख्या होल नंबर की एक दूसरी कैटेगरी भी हम कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो है जिसके कोई ना कोई आप जो स्वयं और 1 के अलावा और किसी से भी डिवाइड जो हो जाएगा, स्वयं और 1 के अलावा। जैसे हम बोले 4 स्वयं से, यानी 4 से स्वयं से तो डिवाइड होगा ही, और 1 से भी डिवाइड होगा। बाय इटसेल्फ एंड 1, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एज वेल एज 1। लेकिन कोई नंबर यदि स्वयं और 1 के अलावा भी किसी अन्य नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको क्या? कंपोजिट नंबर, भाज्य, कंपोजिट नंबर। लेकिन ऐसा नंबर जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे मैं आपको बोलूं एक नंबर 5 को हम केवल 5 से यानी स्वयं से डिवाइड कर सकते हैं या तो 1 से, फुली डिविजिबल, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। दिस कैन बी डिविजिबल, दिस कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ बट बाय नो अदर नंबर। तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ? वे नंबर जो स्वयं और 1 के अलावा और किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। और दूसरा है कंपोजिट नंबर, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से भी डिवाइड हो जाएंगे। ये बातें क्लियर हुई? अब इस तरह से ये जो नंबर के टाइप्स हैं उसको हम नंबर ट्री के रूप में स्टडी किए। नंबर ट्री में फर्स्ट क्या हो गया? इमेजिनरी, जो रियल में जिसकी वैल्यू हम नहीं जान सकते, रियल नंबर जिसकी वैल्यू कुछ होती है, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल में इंटीजर्स और फ्रैक्शन 2 कर लिए। इंटीजर्स क्या क्या है? सभी निगेटिव नंबर, सभी पॉजिटिव नंबर और 0, ये सब मिलके इंटीजर। और फ्रैक्शन क्या है? जिसको आप इस ढंग से पार्ट में अपान करके, बटे करके लिख सकते हैं। और फिर हम इसको दूसरे ढंग से बांट लें, पूर्णांक में ही, वोल इंटीजर्स में ही पॉजिटिव और 0 नंबर को क्या बोलते हैं? वोल नंबर। तो वोल नंबर में क्या आ गया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब पॉजिटिव और 0। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या हो गया? या तो सम संख्या हो सकती है या तो विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से कट जाए सम, जो 2 से ना कटे विषम, इवन एंड ऑड। पूर्ण संख्या का दूसरा कैटेगरी भाज्य, जो कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी कटे, स्वयं और 1 के अलावा, तो क्या हो गया? भाज्य, इंग्लिश में कंपोजिट। और अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, जो केवल स्वयं और 1 से ही कटे और किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा, पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीटली फुली डिवाइड नहीं होगी, तो ये पूर्ण संख्या। अब इसमें एक कैटेगरी और आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर में, होल नंबर में आप जानते हैं 0 भी आता है और 1, 2, 3 सभी पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर क्या है? होल नंबर। अगर आप 0 को छोड़ दें, केवल सभी पॉजिटिव नंबर्स को ले लें,
तो वो क्या है, नेचुरल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या मतलब क्या हुई, 1 2 3 4 5, ये सब नेचुरल नंबर हुई। तो ये प्राकृत संख्या मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। उसमें जीरो भी जोड़ दिए तो होल नंबर, और उसमें निगेटिव भी जोड़ दिए तो इंटीजर्स, और इंटीजर्स में आप फ्रैक्शन भी जोड़ दिए तो रेशनल, और रेशनल और इरेशनल मिलकर रियल, और रियल और इमेजिनरी मिलकर टोटल सभी प्रकार के नंबर्स बनते हैं, जिसको हम नंबर ट्री में इस ढंग से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर के अंतर्गत स्पेसिफिक नंबर को स्टडी करेंगे। कुछ विशेष प्रकार के नंबर होते हैं, नंबर पेयर में होते हैं, या उनके कुछ विशेष फीचर्स हैं, लक्षण है, गुण है, और जिसके सहायता से हम कुछ अन्य बातों को समझते हैं। तो अगले वीडियो में कुछ विशेष नंबर्स इसी प्रकार के स्टडी करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।